हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के लेसन संसद, लोकसभा और राज्यसभा के अंतिम भाग के, जिसमें हम बात करेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किस प्रकार होता है और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है। इन सभी दोनों पदाधिकारियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में किया गया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करता है। यानी संसद में लोकसभा के लिए अध्यक्ष का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 89 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 545 सदस्यों जब चुनकर लोकसभा में पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में 545 जो सदस्य होते हैं उनमें से राष्ट्रपति एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर, इनके बारे में बात करते हैं। प्रोटेम स्पीकर, फिर लोकसभा का अध्यक्ष, संसद जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना, फिर अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं 545। जब देखो इनकी जब सदस्य चुन के आते हैं तो राष्ट्रपति प्रत्येक व्यक्ति को शपथ दिला नहीं सकता, तो शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, बाकी जो सदस्य हैं 545 सदस्य उनको बुलाते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं। तो बाकी को शपथ दिलाने का काम जो है ये प्रोटेम स्पीकर करते हैं। वर्तमान में वीरेंद्र कुमार क्या है, प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र कुमार, वर्तमान में क्या है, प्रोटेम स्पीकर है। और इन्होंने जो संसद के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई थी। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जब 545 सदस्य को शपथ दिला दी जाती है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा अपने अध्यक्ष 545 में से एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष और एक व्यक्ति को अपना उपाध्यक्ष चुन लेती है। 545 में से एक को अध्यक्ष चुन लिया और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लिया। तो ये दो अपने आप में से चुनते हैं। क्या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को अलग से शपथ लेनी पड़ेगी? नहीं, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सामान्य सदस्य के रूप में ही क्या लेगा, शपथ लेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को पीठासीन भी कहा जाता है, यानी कि ये अपने सदन के क्या है, सर्वे सर्वा होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। यानी कि इनको अपने सदन में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। ये किसी भी सांसद को, किसी भी मंत्री को उसे बोलने का समय निर्धारण करते हैं। ये उनको ये तय करते हैं कि कौन व्यक्ति कितने मिनट बोलेगा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की बात मानना अनिवार्य माना जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि आपको इतने मिनट बोलना है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे संसद का मंत्रिमंडल का कोई किसी प्रकार का कोई भी मंत्री हो, अगर वो अध्यक्ष की बात नहीं मानता है तो उसे सदन से बाहर कर दिया जाता है। सदन की कार्यवाही में वो भाग नहीं ले सकता। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो और क्या काम करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसी भी सांसद को बोलने का समय तो देता ही है, साथ साथ कोई जैसे सरकार के जो मंत्री है विदेश जाते हैं उनके साथ उनको विदेश जाने की अनुमति देना, और कोई बिल धन विधेयक है या नहीं इसका जो निर्णय है वो भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा सचिवालय है, लोकसभा सचिवालय, उसका भी जो प्रतिनिधित्व है उनको जो कंट्रोल में रखता है वो भी लोकसभा अध्यक्ष के अंडर, उनके दायरे में आते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है आपने ये जाना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने 545 सदस्यों में से करती है। पहली बात, लोकसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, इसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं इसको, अस्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष होता है जो बाकी के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है बस। वीरेंद्र कुमार क्या है, अभी जो 17वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे, उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। वीरेंद्र कुमार अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने 545 सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई थी
और ये 545 सदस्यों में से लोकसभा ने क्या किया, अपना एक अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। भाई इसने सभी को शपथ दिला दी और कहा कि आप अपने में से क्या करें, एक अध्यक्ष चुन लें, स्थायी अध्यक्ष, और एक स्थायी उपाध्यक्ष चुन लें। तो अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 545 सदस्यों में से लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनेगी और उपाध्यक्ष चुनेगी। जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो शपथ लेगा नहीं, लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो शपथ नहीं लेते हैं, वो लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में ही क्या है, शपथ लेंगे। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को देना, दोनों ही अपने एक दूसरे में अपना त्यागपत्र ले लेते हैं ये और दे लेते हैं। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अगर किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बात की जाए, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बात की जाए तो उनको कैसे हटाया जाएगा, तो इसके हटाने के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं, वो भी आप जानेंगे इस वीडियो में। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के बारे में क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए संसद में जो लोकसभा है उसके 50 सांसद लिखित में कोई प्रस्ताव करें, प्रस्ताव दे, किसको, लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित करें कि हम अध्यक्ष को क्या है, हटाना चाहते हैं। 50 सांसद लिखित में इस बात को लेके आए कि हम इसको हटाना चाहते हैं और लोकसभा के जो 2/3 बहुमत से इस बिल को पास कर दें, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कैसी स्थिति आ जाए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसी भी सांसद को या किसी मंत्री को, सरकार के जो मंत्री हैं उनको बोलने का मौका नहीं देता है, या किसी प्रकार के सर्वे सर्वा हो गया, तो ऐसी स्थिति में संविधान में से प्रावधान किए गए हैं कि इसको हटाया भी जा सके और आसानी से भी नहीं हटाया जा सके, हटाया भी जा सके और आसानी से भी नहीं हटाया जा सके। इन दोनों प्रावधानों को इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष को क्या है, हटाया तो जाए लेकिन आसानी से नहीं हटाया जाए। इसलिए क्या किया गया है, 50% लिखित में प्रस्ताव करे और लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी। उपस्थित और मतदान करने वाले लोग माने गए हैं। ये उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का 2/3 बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और अध्यक्ष को हटाने के संबंध में लोकसभा सचिवालय को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि हम लोकसभा अध्यक्ष को हटाने जा रहे हैं। तो ये लोकसभा के बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होंगे और किस प्रकार से कार्य करेंगे, इनके बारे में जानते हैं। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा में सभापति अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो उनको सभापति कहा जाता है, यानी कि वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है इनको। इनका जो प्रावधान है वो उपराष्ट्रपति के संबंध में किया गया है, यानी देश के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ही क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होंगे, राज्यसभा के जो पदेन सभापति के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 93 में राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, इस बात का प्रावधान किया गया है। यानी कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि देश में जो भी उपराष्ट्रपति होगा उस समय वो ही क्या है, सीधे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति को राज्यसभा का पीठासीन भी कहा जाता है, यानी कि ये राज्यसभा में सर्वे सर्वा होते हैं। राज्यसभा के अंतर्गत इन जो सदस्य हैं इनको राज्यसभा की बात, राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी बात मानना अनिवार्य होगा। इनके बात नहीं मानने पर राज्यसभा की जो कार्यवाही है उससे उसको बाहर किया जा सकता है। तो फिर जो सभापति हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा, सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे
राष्ट्रपति के सम्मुख ये लोग राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। और उपसभापति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, उपसभापति को नहीं देंगे। उपसभापति को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति है। इस वजह से क्या है, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे, न कि उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? वो देंगे सभापति को। तो इस बात को आप ध्यान रखें। सेम इसी में वही बात है, राज्यसभा के पदेन सभापति को हटाने के लिए इनको कौन हटाएगा? यानी कि जो राज्यसभा के पदेन सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा पहल करेगी। राज्यसभा में हो रहा तो राज्यसभा क्या करेगी? इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाएगी। लोकसभा में इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। पहल शुरुआत राज्यसभा करेगी, फिर इसी बहुमत के आधार पर, यानी कि 2/3 बहुमत से पास करके इसको लोकसभा में भी इतने बहुमत के आधार पर पास होना पड़ेगा। फिर ऐसी स्थिति में सभापति को अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो सभापति को जो वेतन है वो राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दिया जाता है। पदेन सभापति के रूप में राष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति होने का। जो दूसरी अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें इस बात का प्रावधान किया गया। दूसरी अनुसूची में, सेकंड जो अनुसूची है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख किया गया। और उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन संबंधी प्रावधान है वो पदेन सभापति के रूप में मिलेंगे। इस बात का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो और बात करते हैं इसमें, अगर किसी कारणवश राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाई को कौन संचालित करेगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 6 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल बनाएगा। 6 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। उनमें से राष्ट्रपति एक व्यक्ति को उस दिन के लिए राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसको संचालित करने के रूप में कुछ अस्थायी पदेन सभापतियों से नियुक्त किया जाएगा उस दिन के लिए। सेम प्रावधान ये लोकसभा में भी है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 6 वरिष्ठ लोगों का, 6 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल बनाकर एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए स्थायी अध्यक्ष बनाकर उसे सदन की कार्यवाही को संचालित करने की आज्ञा देते हैं। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में आपने इस वीडियो में पढ़ा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और 89 के तहत भारत में जो राज्यसभा है उसके जो पदेन सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होंगे, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो क्या इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है? तो प्रश्न ये है कि क्या इनको राष्ट्रपति, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, क्या इनको समय से पूर्व इनको हटाया जा सकता है? इनका कार्यकाल कितना होता है? इनके बारे में बात करते हैं। देखो, लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा उतना ही लोकसभा अध्यक्ष का होगा। लोकसभा पर निर्भर करता है कि लोकसभा कितने वर्ष चलेगी। वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, लेकिन लोकसभा किस पर निर्भर करती है? प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत रखे हुए हैं, बहुमत बनाए हुए हैं, तब तक क्या है, लोकसभा बरकरार है। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया उस दिन क्या है, लोकसभा भंग कर दी जाएगी और अध्यक्ष भी अपना पद खो देंगे। तो इसी तरह राज्यसभा में भी है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा कहते हैं। निरंतर चलने वाली सभा, स्थायी सभा,
विद्वानों का सदन भी इसको कहा जाता है, शिक्षितों का सदन भी इसको कहते हैं। तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है, लेकिन इसका कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होकर बल्कि क्या है, इसके जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते जाते हैं। इसलिए कभी भी राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। इसको निरंतर चलने वाली स्थायी सदन कहते हैं, इसको स्थायी सदन कहा जाता है। जबकि लोकसभा को क्या है, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा के बारे में क्या क्या उपनाम उनकी बात करते हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा को अस्थायी सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोगों की सभा, इनके नाम से इनको संबोधित किया जाता है। जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, यानी कि अध्यक्ष जो है वो भी 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन लोकसभा भंग हो जाती है या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ में क्या है, लोकसभा को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो कार्यकाल है वो किस पर निर्भर करता है, लोकसभा के गठन पर निर्भर करता है। तो आज इस वीडियो में आपने लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में जाना, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इसके बारे में आपने जाना और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के बारे में जाना, किस प्रकार इनका चुनाव किया जाता है और कैसे ये अपने कार्य को करते हैं। इन सभी बातों को आपने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। भारत में जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।